भारत नया नया आजाद हुआ और देश के सबसे बड़े नेताओं में बहस छिड़ गई, असली बॉस कौन है। अब ये कोई मामूली बहस नहीं थी। इसी सवाल ने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। ये टकराव था दो अलग अलग नजरियों का, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच। प्रसाद का मानना था कि प्रेसिडेंट मंत्रियों की सलाह मानने को मजबूर नहीं है, पर नेहरू कहते थे नहीं, प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है। अब प्रसाद की बात में वजन क्यों था? वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि संविधान के आर्किटेक्ट्स में से एक थे। सोचिए, जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, उनकी अपनी राय की कोई अहमियत नहीं थी क्या? असल में ये बहस इस बात पर थी कि भारत ने अपने लिए कौन सा सिस्टम चुना था। भारत ने चुना पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब असली ताकत चुनी हुई सरकार और उसके मुखिया यानी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होगी। पर एक बड़ा फर्क था। ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, हमारे यहाँ चुने हुए प्रेसिडेंट। तो क्या उनके पास ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए? तो इस बहस को सुलझाने के लिए नेहरू ने अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह मांगी। और राय एकदम साफ थी, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं। उनके पास थी सॉफ्ट पावर। मतलब प्रेसिडेंट सलाह दे सकते हैं, आगाह कर सकते हैं और प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इस शुरुआती बहस ने ही प्रेसिडेंट की पावर की सीमाओं को हमेशा के लिए तय कर दिया। इसी वजह से प्रेसिडेंट का पद एक गरिमा और नैतिक अधिकार का प्रतीक बन गया, जो रोज की पॉलिटिक्स से ऊपर है। तो क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है, या ये पद देश की एकता का प्रतीक है? ये बहस आज भी जारी है।